हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं अजय कुमार पटेल आप सभी को आपका अपना YouTube चैनल स्टडी विद अजय पटेल सर में बहुत बहुत स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज हम आपके लिए भूगोल के कुल 15 प्रश्न लाए हैं। ये सभी इम्पोर्टेंट हैं। आइए हम लोग चलते हैं एक एक प्रश्नों की ओर। पहला प्रश्न कह रहा है, पाकिस्तान की सीमा भारत के कितने राज्यों को छूती है? फ्रेंड्स, ये जो पाकिस्तान की सीमा है भारत के कितने राज्यों को छूते हुए गुजरी है? तो आंसर होगा 4 राज्य। आंसर क्या होगा दोस्तों? 4 राज्य। कौन कौन है देखिए, उसके लिए एक ट्रिक है, याद रखेंगे आप लोग। ट्रिक है पंगु राज। क्या है दोस्तों? पंगु राज। प से पंजाब, गु यानी ग से गुजरात, र से राजस्थान और ज से जम्मू कश्मीर। इन्हीं 4 राज्यों को छूती है पाकिस्तान की सीमा भारत के। ओके, देखिए अगला प्रश्न कह रहा है कि भारत और अफगानिस्तान की सीमा की कुल कितनी लंबाई है? दोस्तों, भारत और अफगानिस्तान की सीमा की लंबाई पूछ रहा है इसमें। ऐसे तो आपको मालूम होना चाहिए कि भारत की सबसे जो स्थलीय सीमा लगती है वो किस देश के साथ लगती है? बांग्लादेश के साथ, 4096 किलोमीटर। लेकिन हमारा प्रश्न है भारत और अफगानिस्तान की सीमा की लंबाई कितनी है? तो आंसर होगा 106 किलोमीटर। कितना होगा दोस्तों? 106 किलोमीटर। और बांग्लादेश के साथ कितनी है? 4096 यानी 4096 किलोमीटर, जो कि सबसे लंबी स्थलीय सीमा बनाती है बांग्लादेश के साथ। और सबसे छोटा जो स्थलीय सीमा बनाती है वो अफगानिस्तान के साथ भारत की सीमा बनती है। नेक्स्ट प्रश्न देखिए, तीसरा प्रश्न क्या कह रहा है? तीसरा प्रश्न है, जादूगोटा किस लिए प्रसिद्ध है? फ्रेंड्स, जादूगोटा जो कि हमारा झारखंड राज्य में स्थित है, ये किस लिए प्रसिद्ध है? ये यूरेनियम के उत्पादन में, यूरेनियम के उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है दोस्तों। ओके, याद रखेंगे, ये भी इंपॉर्टेंट प्रश्न है कि यूरेनियम के उत्पादन के लिए झारखंड का जादूगोटा बहुत ही ज्यादा क्या है? प्रसिद्ध है। नेक्स्ट देखेंगे अगला प्रश्न क्या कह रहा है। चौथा प्रश्न है दोस्तों, माना दर्रा भारत के किस राज्य में है? माना दर्रा भारत के किस राज्य में है? तो उत्तर होगा, लिख देते हैं, उत्तराखंड। कहाँ है दोस्तों? उत्तराखंड में। ठीक है ना? अच्छा, उत्तराखंड में और कौन कौन से दर्रे हैं? माना दर्रा तो हो ही गया, एक है नीति दर्रा, एक है लिपुलेख दर्रा। उसे भी आप लोग याद रखिएगा। माना दर्रे का अतिरिक्त और कौन कौन है उत्तराखंड में? नीति दर्रा और लिपुलेख दर्रा। आइए नेक्स्ट प्रश्न की ओर। ब्रह्मपुत्र नदी कहां से निकलती है? फ्रेंड्स, ब्रह्मपुत्र नदी का उद्गम स्थान पूछा जा रहा है। तो ब्रह्मपुत्र नदी कहां से निकलती है? तिब्बत के मानसरोवर झील से। इसका आंसर हम यहां लिख रहे हैं, तिब्बत के मानसरोवर झील। याद रखेंगे, मानसरोवर झील से। मानसरोवर झील यानी तिब्बत के मानसरोवर झील से ब्रह्मपुत्र नदी का उद्गम होता है। और ये जब ब्रह्मपुत्र नदी तिब्बत के मानसरोवर झील से निकलती है, यानी जो मानसरोवर झील है वो कैलाश पर्वत में स्थित है दोस्तों। अब यहां से हमारा एक और प्रश्न इंपॉर्टेंट बनता है, जब तिब्बत से निकलती है ब्रह्मपुत्र नदी, वो चीन से होते हुए इंडिया में प्रवेश करती है, तो अधिकांश इसका जो हिस्सा बहता है वो तिब्बत और चीन में बहता है। तो वहां पर इसे किस नाम से जानते हैं दोस्तों? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, उसे भी आप लोग याद रखेंगे कि ब्रह्मपुत्र नदी को तिब्बत या चीन में सांगपो के नाम से जाना जाता है। सांगपो, सांगपो के नाम से जाना जाता है दोस्तों।
एक चीज और, जब ब्रह्मपुत्र नदी चीन के बाद असम में यानी भारत के असम राज्य में प्रवेश करती है तो वहां पर इसे दिहांग के नाम से जाना जाता है, दिहांग। और जब ये नदी ब्रह्मपुत्र नदी बंगाल की खाड़ी में गिरने से पूर्व बांग्लादेश में प्रवेश करती है, वहां इसे किस नाम से जाना जाता है? जमुना। इसे भी आप लोग याद रखेंगे, नॉट यमुना, ये जमुना है, जमुना के नाम से जाना जाता है फ्रेंड्स। अगला प्रश्न देखिए, नेक्स्ट प्रश्न देखिए, छठा प्रश्न है, गंगा नदी को बांग्लादेश में किस नाम से जाना जाता है? वहां था ब्रह्मपुत्र, ये हमारा गंगा नदी है। गंगा नदी को बांग्लादेश में किस नाम से जाना जाता है? तो याद रखेंगे, पद्मा। गंगा नदी को बांग्लादेश में पद्मा के नाम से जाना जाता है फ्रेंड्स। अच्छा, एक चीज और है, जब पद्मा और जमुना आपस में मिलकर के आगे बढ़ती है तो उसे हम लोग मेघना के नाम से जानते हैं। ओके, अगला प्रश्न देखिए, भारत की सबसे बड़ी खारे पानी की झील कौन है? आंसर होगा चिल्का झील, चिल्का झील। दोस्तों, ये चिल्का झील है, ये किस राज्य में है? तो उत्तर होगा उड़ीसा राज्य में। किस राज्य में दोस्तों? उड़ीसा राज्य में। अगला प्रश्न देखेंगे, पश्चिमी घाट को और किस नाम से जाना जाता है? देखिए, दक्षिण भारत जो क्षेत्र है, यहां पर समझिए, ये वाला एरिया देखिए, ये इंडिया का जो दक्षिणी क्षेत्र है, प्रायद्वीपीय भारत हम बोलते हैं, दक्षिण भारत, ये हमारा पश्चिमी घाट हुआ, ये हमारा पूर्वी घाट हुआ। तो ये जो पश्चिमी घाट है दोस्तों, इसे हम लोग मालाबार तट के नाम से भी जानते हैं। और ये जो हमारा पूर्वी घाट है, इसे हम लोग कोरोमंडल तट के नाम से जानते हैं। ठीक है, पश्चिमी घाट को मालाबार तट और पूर्वी घाट को कोरोमंडल तट के नाम से जाना जाता है। अगला प्रश्न देखिए, भारत का मानक याम्योत्तर क्या है? फ्रेंड्स, आपसे पूछा जा रहा है भारत का मानक समय, किस समय को लेकर के भारत में जो समय का निर्धारण किया गया है वो मूल समय क्या है? तो भारत का मानक याम्योत्तर क्या है? तो आंसर होगा 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर। 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर। इंपोर्टेंट प्रश्न है, इसे भी आप लोग याद रखेंगे। नेक्स्ट देखिए, व्हीलर द्वीप भारत के किस राज्य में? व्हीलर द्वीप याद रखेंगे, इसका नाम चेंज हो गया है दोस्तों। व्हीलर द्वीप का नाम बदल करके इसका नाम कर दिया गया है APJ अब्दुल कलाम, अब्दुल कलाम द्वीप। तो व्हीलर द्वीप का नाम बदल करके APJ अब्दुल कलाम द्वीप कर दिया गया। किस राज्य में है? उड़ीसा में, उड़ीसा। इसे भी आप लोग याद रखेंगे, उड़ीसा राज्य में व्हीलर द्वीप है। अगला प्रश्न देखिए, दादर और नगर हवेली की राजधानी का नाम क्या है? दोस्तों, दादर और नगर हवेली की राजधानी का नाम है सिलवासा, सिलवासा। इसे भी आप लोग याद रखेंगे। अगला प्रश्न देखिए, 12 नंबर प्रश्न कहता है, सुखना झील कहां है? दोस्तों, सुखना झील चंडीगढ़ में है, चंडीगढ़ में है। ओके, नेक्स्ट देखिए, कुर्रम नदी किसकी सहायक है? कुर्रम नदी आप लोग को मालूम होना चाहिए, ये सिंधु की सहायक नदी है, जो कि पाकिस्तान की मुख्य नदी, सिंधु नदी पाकिस्तान से होते हुए अरब सागर में गिरती है। तो कुर्रम नदी किसकी सहायक नदी है? सिंधु की। नेक्स्ट देखिए, महाराणा प्रताप सागर बांध किस नदी पर है? दोस्तों, महाराणा प्रताप सागर बांध चंबल नदी पर है, चंबल नदी है ना, चंबल नदी पर है। एक और यदि आपको यहां पर प्रश्न पूछेगा
महाराणा प्रताप शासक जवाहर सागर बांध या महात्मा गांधी सागर बांध कहां पर है? तो आपका आंसर होगा चंबल नदी पर। ओके, आखिरी प्रश्न देखिए, सुंदरवन के डेल्टा में किस प्रकार के वन पाए जाते हैं? दोस्तों, सुंदरवन का डेल्टा जो विश्व का सबसे बड़ा डेल्टा है, जो कि हमारा गंगा और ब्रह्मपुत्र नदी के द्वारा बनाया गया है। तो सुंदरवन के डेल्टा में किस प्रकार के वन पाए जाते हैं? याद रखेंगे, मैंग्रोव वन, मैंग्रोव वन। और ये जो वन है मैंग्रोव वन, यहां पर सुंदरी वृक्ष मिलते हैं। ठीक है, ये आज का हमारा वीडियो यहीं तक था। कुल 15 प्रश्नों को हम लोग देखें। मुझे आशा है, नहीं पूर्ण विश्वास है कि आपको यह वीडियो अच्छा लगा होगा। फ्रेंड्स, यदि आपको यह वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस करें और लाइक करना ना भूलें। बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों।